हेलो फ्रेंड, हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आईटीआई में जैसे एक बदलाव हुआ है। आप मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आप रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट ख़त्म हो गया दोस्तों। आईटीआई ड्यू डेट के बाद कैसे फाइल करना है, इम्पोर्टेंट चीज़ों को ध्यान देना है और क्या बदलाव हुआ है आईटीआई में, और ड्यू डेट आप क्या है, डेट के बाद आईटीआई फाइल करने से आपको क्या घाटा होता है। तो ये चीज़ें हम इस वीडियो में सारी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो पे बने रहिएगा। तो ड्यू डेट के बाद अगर फाइल करने पर घाटा होता है तो इस चीज़ों का हम वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके आईटीआई तक फाइल नहीं किया हुआ है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपका। अब सबसे पहले तो आईटीआई फॉर्म ओपन कर लेते हैं और तरीके से समरी आ जाती है ओपन करने के बाद। और एग्जाम्पल के लिए आईटीआई वो यहाँ पर फॉर्म ओपन किया हुआ है, लेकिन जो भी पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ सारे आईटीआई फॉर्म के लिए अप्लीकेबल होगी, चाहे आईटीआई 2 हो, 3 हो, 4 हो। और ड्यू डेट के बाद जो भी सबसे बड़ा चेंज होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज आ जाता है। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइलिंग सेक्शन है और सेक्शन 1394 सिलेक्ट है। पहले सेक्शन 1391 सिलेक्ट होता था जब ड्यू डेट से पहले आप आईटीआई फाइल करते थे, लेकिन ड्यू डेट के बाद आईटीआई फाइल कर रहे हो तो 1394 आपको सिलेक्ट करना है। अगर ऑटोमेटिक सिलेक्ट है तब तो ठीक है, नहीं है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद आप सिलेक्ट करोगे तो बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। आईटीआई में क्या चेंज होता है, ये नीचे आओगे। यहाँ पर पहले हमें ऑप्शन मिलता था कि टैक्स सिस्टम, कौन सा टैक्स सिस्टम चुनना है, नया कि पुराना सिस्टम। लेकिन जैसे ही सेक्शन 1394 आप सिलेक्ट करते हो तो ऑप्शन डिसेबल हो जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि अब आप ओल्ड टैक्स सिस्टम में आईटीआई फाइल नहीं कर सकते हो। कंपलसरी आपको नए टैक्स सिस्टम में ही आईटीआई फाइल करना पड़ेगा। अब इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं कि ओल्ड टैक्स सिस्टम में देखिए आपको डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाता था, पर उसके अलावा अगर आप सैलरीड पर्सन थे तो आपको बहुत सारे एग्जम्प्ट का बेनिफिट भी मिल जाता था। लेकिन अब तो सारे फैसिलिटी आपको ना टैक्स सिस्टम में नहीं मिलने वाले हैं, तो ये एक बड़ा चेंज हो जाता है। अब अगर आपने आईटीआई 1 या आईटीआई 2 सिलेक्ट किया हो तो आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। बट अगर आपने आईटीआई 3 और 4 सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट करने का। तो अब सोचूंगे यहाँ पर तो ओल्ड टैक्स सिस्टम के लिए हमें ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन बहुत बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। हमें फॉर्म नंबर 10 IEA भरना पड़ता है और यहाँ पहले भरा हुआ होगा तो यह वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है। तो अब आप ओल्ड टैक्स सिस्टम चुन सकते हो, लेकिन ड्यू डेट के बाद आप भरोगे तब यह वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। और यहाँ पर ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे तो न्यू टैक्स वीक में ही आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अब ये तो हमें पता चल गया कि ड्यू डेट के बाद नए टैक्स सिस्टम में आईटीआई फाइल करना कंपलसरी है। अब आईटीआई फाइल कैसे किया जाता है ध्यान देना है। आईटीआई फाइल करने का तरीका सेम टू सेम पहले जैसा ही है दोस्तों, और कुछ चेंजेस नहीं है। तो अगर आप आईटीआई 1 2 3 4 फाइल करना चाहते हैं तो ऑलरेडी वीडियो हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन अब आप आईटीआई भरोगे तो ड्यू डेट के बाद तो वहाँ पर आपको डिसएडवांटेजेस मतलब आपका घाटा हो इस तरीके से कि बहुत सारे रूल मिलने वाले हैं। कौन से रूल जल्दी से जल्दी आपको मैं बता देना चाहता हूँ। एक बड़ा डिसएडवांटेजेस मिल जाता है कि अगर आप बिजनेस करते हो तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो या फिर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आपको बिजनेस लॉस हुआ है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस हुआ है, इंट्राडे का लॉस हुआ है या फिर कैपिटल लॉस हुआ है, शॉर्ट टर्म लॉस या लॉन्ग टर्म लॉस हुआ है, तो अब आईटीआई में आपको उसको दिखा तो दोगे, लेकिन वो लॉस फ्यूचर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा दोस्तों। मतलब वो लॉस इस साल एडजस्ट तो हो जाएगा, लेकिन जो भी लॉस बच जाता है एडजस्टमेंट के बाद वो फ्यूचर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा दोस्तों, और ना ही अगले साल आप उसका लाभ ले सकते हो।
तो उसके अलावा देखिए, जब भी आप ITR फाइल करने जाते हो तो हो सकता है कि आपको पेनल्टी लग जाए। अब पेनल्टी सबको नहीं लगता है, क्योंकि किसके नहीं लगता आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी आप कंपटीशन वाले स्क्रीन पर चलते हैं। कोई भी ITR आप सिलेक्ट करते हो तो इनकम टैक्स कंपटीशन का पेज इस तरीके से आपको दिखाई दे जाता है। पर आप देख सकते हो हमारा इनकम 3 लाख है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर अभी हमें कोई भी पेनल्टी नहीं लगा हुआ है। आप देख सकते हो फीस अंडर सेक्शन 234F का बॉक्स है। अगर आपको पेनल्टी लगेगा तो यहाँ पर ही लगेगा, लेकिन अगर आपका इनकम 3 लाख या उससे कम है तब आपको पेनल्टी नहीं लगेगा। दोस्तों, आप आसानी से ITR फाइल कर सकते हो बिना कुछ पेनल्टी दिए हुए। लेकिन अगर आपका इनकम 3 लाख के ऊपर जाता है तो भले ही 10 रुपये से भी आपको ऊपर जाता है तो पेनल्टी आपको लग सकती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक है, ये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, और 1000 एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है, और आपका लायबिलिटी होता है उसके ऊपर से इंटरेस्ट वगैरह लगता है, वो देना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा 1000 जो आपको भरना पड़ेगा। तो 3 लाख के ऊपर जैसे कि इनकम गया तो 1000 यहाँ पर पेनल्टी आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 लाख के ऊपर तो पेनल्टी लग जाएंगे, लेकिन कितने इनकम तक लिमिट होता है? तो दोस्तों 5 लाख तक यहाँ पर लिमिट दिया गया है। 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच आपका इनकम है तो पेनल्टी आपको 1000 लगेगा। लेकिन जैसे ही इनकम आपका 5 लाख के ऊपर जाता है, या फिर 10 रुपये से ही आपको ऊपर जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5 लाख के ऊपर जैसा ही इनकम हो जाता है तो 5000 का पेनल्टी लग सकता है। तो दोस्तों, ड्यू डेट के बाद अगर आप ITR में मिलेंगे, अगर फाइल करेंगे, तो अब हम मान लेते हैं कि अपने वैलिडेटेड ITR फाइल कर दिया है, और बिलेटेड ITR का फाइल करते हो तो उसका स्टेटस आपको इस तरीके से दिखाई देता है। फाइल में जाओगे तो इनकम टैक्स रिटर्न में जाओगे, और यहाँ पर व्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपको पेज दिखाई दिया जाएगा। यहाँ पर पिछले साल का दिखाई देगा, और चाहे कोई भी साल हो, या आप देख सकते हो कि फाइलिंग सेक्शन 1394 दिखा है, आपको आ जाएगा। यहाँ पे अलावा इसके जब भी आप कॉपी डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर भी फाइल अंडर सेक्शन 1394 आपको लिखा हुआ आएगा। अब ITR कैसे फाइल करना है, भले ITR 1 हो या 2 हो या इसी प्रकार उसको भी फिल करना है। तो तब तक के लिए आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।